नमस्कार दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल SD स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम दोस्तों यह वीडियो राजस्थान पुलिस के अंदर एक पार्ट होता है महिला एवं बाल अपराध, उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों इस पार्ट के अंदर देखा जाता है 10 प्रश्न 10 नंबर के होंगे। ओके दोस्तों, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइबर कीजिए। तो दोस्तों हम टॉपिक के ऊपर चलते हैं। महिला अपराध का अर्थ क्या है? जो महिला अपराध का अर्थ है दोस्तों, इसमें महिलाओं का कार्य स्थल अथवा मानसिक, आर्थिक अथवा यौन शोषण अपराध की श्रेणी में आएगा, जो ही महिला बाल अपराध कहलाएगा। महिला अपराध जो कि महिला अपराध क्या होता है? महिला अपराध जो कि सर कार्यस्थल जो महिला होता है उसका कार्यस्थल, उसका मानसिक अथवा उसका यौन शोषण होगा, उसे महिला अपराध की श्रेणी में इंक्लूड किया जाएगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं अपराध का लेखा जोखा कौन करता है? NC अपराध का जो लेखा जोखा कौन करता है? NCRB, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। अब नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की बात करी जाती है, ये कहाँ है दोस्तों? ये दिल्ली के अंदर है दोस्तों, ठीक है। कहाँ है? दिल्ली में। और बात इसके अध्यक्ष की करते हैं। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष की बात करते हैं तो रामफल पवार है दोस्तों। रामफल पवार है दोस्तों, इसके अध्यक्ष है। और पूर्व अध्यक्ष की बात करते हैं तो RR वर्मा बताए गए थे दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं विभाग। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं विभाग की बात करते हैं तो महिला बाल विकास मंत्रालय या विभाग की बात करें तो इसकी स्थापना 1885 में महिला एवं बाल विकास विभाग, ठीक है दोस्तों। और इस विभाग का उद्देश्य क्या बताया जाता है? महिला एवं बच्चों का समग्र विकास की बात करेंगे। ओके दोस्तों, विभाग का नाम क्या है? विभाग का नाम बदलकर विभाग का नाम कब बदला गया दोस्तों? विभाग का नाम की बात की जाती है तो 30 जनवरी 2006 को जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नाम रखा गया। और पहले नाम क्या था? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ओके दोस्तों, और यहाँ पर क्या बताया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसका नाम बदला गया। और ये कहाँ है? महिला बाल विकास मंत्रालय, ये दिल्ली में स्थित है दोस्तों। ओके दोस्तों, इस मंत्रालय का प्रमुख कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी जो कि दोस्तों अमेठी से सांसद बताई जाती है। ओके, आगे बात करते हैं राजस्थान के अंदर महिला बाल विकास क्या मंत्री कौन है? तो ममता भूपेश है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं भारतीय दंड संहिता भारतीय दंड संहिता 1860 की बात करते हैं तो IPC इंडियन पेनल कोड की बात करेंगे तो भारतीय दंड संहिता लागू कब होता है दोस्तों? 1860 में होता है। उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग बताया गया है। ओके दोस्तों, यह धारा भारत के प्रत्येक नागरिक के द्वारा जो कि किए गए जो कि अपराध, सजा, जुर्माना का प्रावधान करेगा। जो भारतीय दंड संहिता है ना दोस्तों, जो कि भारत के प्रत्येक नागरिक के द्वारा जो कि किए गए अपराध का जो कि अपराध व सजा, जुर्माना का प्रावधान करेगा। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। और इसी IPC धारा की बात करी जाती है, भारतीय दंड संहिता में बात कर दी जाती है। इसमें एक धारा होती है, वो धारा 354 होती है दोस्तों। अब धारा 354 में क्या बताया जाता है? में स्त्री की सजा, लज्जा भंग के लिए किया गया हमला अथवा बल प्रयोग, जो कि जो स्त्री है उस स्त्री की जो कि जो लज्जा को भंग करे और जो कि उस पर किया गया हमला व बलपूर्वक प्रयोग किया जाता है, इसमें उस सज़ा का प्रावधान किया गया है दोस्तों। और वो धारा कौन सी है? धारा 354। अब धारा 354 के 4 पार्ट बताए दोस्तों। 4 पार्ट कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। जैसे 4 पार्ट है धारा 354A। अब धारा 354 में क्या, ए के अंदर क्या है दोस्तों? यौन उत्पीड़न के लिए सजा। जब कोई स्त्री के साथ यौन उत्पीड़न किया जाता है तो उसी का सजा का प्रावधान जो कि धारा 354A के अंदर रखा गया है। ओके दोस्तों, बात करते हैं धारा 354B कि बलपूर्वक किसी स्त्री को
नग्न होने के लिए विवश करना, जो किसी स्त्री को जो कि सर नग्न करने के लिए अपने बलपूर्वक करना, तो उसमें उसका प्रावधान धारा 354 बी के अंदर रखा गया है। और धारा 354 सी के अंदर क्या रखा गया है कि ताक झाक करना, जो कि किसी स्त्री के प्रति ताक झाक करना, तो उसके जो कि उससे सज़ा का प्रावधान धारा 354 सी में रखा गया है। और किसी स्त्री का पीछा करना, तो वो धारा 354 डी के अंदर रखा गया है। ओके दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहीं से प्रश्न आता है। और पूर्व में राजस्थान पुलिस के अंदर यहीं से प्रश्न धारा 354 बी के अंदर आया था। ओके, आगे बात करते हैं दोस्तों। इस धारा में महिला अपराधी को जो कि इसी धारा 354 के बारे में जब कोई महिला अपराधी होती है दोस्तों, उस महिला अपराधी के बारे में बात करेंगे, जो कि उस महिला अपराधी को जब पुलिस कब अरेस्ट कर सकते हैं ये बात कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है या कब अरेस्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, सूरज उगने से पूर्व और सूरज ढलने के पश्चात, जो कि पश्चात गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि 6 बजने से पूर्व और 6 बजने के पश्चात उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में रात्रि के समय जो कि महिला अपराधी को अरेस्ट नहीं कर सकता है, ये बात धारा 354 के अंदर बात की जाती है। और जब तक कोई मजिस्ट्रेट है ना, मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखित आदेश जारी न करे और आदेश जारी के बाद उसी महिला को महिला पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। अब इस स्थिति में जो कि महिला अपराधी है और उसको अरेस्ट कौन कर सकता है, जब तक मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखित कोई भी प्रावधान न किया गया हो या लिखित आदेश न दिया जाए। और जब आदेश देता है तो उसे पुलिस महिला अधिकारी ही गिरफ्तार करेगी। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं कि नोट 2015 में 34,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म का शिकार हुई। ओके दोस्तों, ठीक, ये आंकड़े हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पसंद आ भी सकता है यहाँ से। दूसरी बात करते हैं कि 60,000 महिलाओं का अपहरण क्यों हुआ। ठीक है, अब नोट के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट धारा है दोस्तों, धारा 509 शब्द अंग विक्षेप या ऐसा करना जो महिला की लज्जा को भंग करे। ठीक है, शब्द अंग विक्षेप की बात करेंगे। अब शब्द अंग विक्षेप की क्या होता है कि महिला को गाली गलौज करना दोस्तों, अल्प शब्द बोलना, है ना, उसकी लज्जा भंग होती है, उसके बारे में धारा 509 में इंक्लूड किया गया है दोस्तों। ओके, कि किसी भी महिला को शब्द अंग विक्षेप या महिलाओं की लज्जा भंग करे, तो ये स्थिति है ना धारा 509 के अंदर जो भी सज़ा का प्रावधान है उस सज़ा के बारे में बात करेंगे। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, नोट अनुच्छेद 15A है ना दोस्तों, जो कि राज्य महिला एवं बच्चों के विशेष से प्रावधान किए गए हैं। जो अनुच्छेद 15 है ना, जो राज्य महिला है एवं बच्चों का विशेष से प्रावधान किया गया है। और दोस्तों हम वहाँ पर भारतीय दंड वहाँ पर हम दोस्तों IPSC धारा पढ़ रहे थे वहाँ पर। ओके दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों हम IPSC धारा पढ़ रहे थे, यहाँ पर पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता। और वहाँ पर पढ़ रहे थे दोस्तों, हम भारतीय दंड संहिता पढ़ रहे थे। ओके दोस्तों, भारतीय दंड संहिता के अंदर IPSC धारा है ना, उसमें कुछ संशोधन किया गया था 2018 में। और वो संशोधन क्या है, किस पर संशोधन किया गया, ये बात करते हैं। तो बलात्कार पर कुछ व्यापक कानून बनाए गए थे। अब बलात्कार की बात करते, स्थिति की बात करते, धारा 376 के अंदर इंक्लूड किया जाता है। जो बलात्कार की स्थिति है ना दोस्तों, तो धारा 376 के अंदर इंक्लूड किया गया है। ओके, बात करते हैं कि प्रमुख फैसले। अब धारा 376 के अंदर कुछ संशोधन किया गया, भारतीय दंड संहिता में 2018 में कुछ संशोधन किया गया है ना, वो बलात्कार के ऊपर संशोधन किया गया था। और वो संशोधन के कुछ महत्वपूर्ण जो कि फैक्ट है या फैसले की बात करते हैं कि धारा 376D का विस्तार क्या है, उसमें विस्तार किया गया था। इसमें
इसमें सामूहिक बलात्कार की स्थिति में 20 वर्ष की सज़ा का प्रावधान अथवा आजीवन कारावास किया गया। ठीक है दोस्तों, इसमें जो कि कुछ संशोधन किया, तो संशोधन क्या था, इसमें सामूहिक बलात्कार की स्थिति में 20 वर्ष की तो सज़ा दी जाएगी और आजीवन कारावास अथवा इन दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता है। बात करते आगे, यौन संबंध बनाने की वैवाहिक उम्र है ना, वैधानिक उम्र है ना दोस्तों, 18 वर्ष निर्धारण की गई है। ठीक है, तीसरी बात करते हैं, बलात्कार की स्थिति में या पीड़िता की मृत्यु होने पर उस व्यक्ति को मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है कि जब किसी महिला के साथ बलात्कार किया गया है, उसमें जो कि महिला की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होती है, तो उसमें मृत्यु होती है, उसमें जो कि उस व्यक्ति के द्वारा जिस व्यक्ति के द्वारा बलात्कार किया जाता है उस व्यक्ति को जो कि मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। ये 2018 में आईपीसी की धारा में इंक्लूड किया गया है। ओके, उस संशोधन किया गया है 2018 में। बात करते हैं कि प्रथम राज्य है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश। जब कोई भी व्यक्ति बलात्कार करेगा तो उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। और सेकंड राज्य है राजस्थान। ठीक है, ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में फांसी की सज़ा का प्रावधान। कौन सी स्थिति की बात करते हैं दोस्तों, स्थिति ये है कि किसी महिला के साथ बलात्कार किया गया है और उस महिला की मृत्यु होती है, तो ऐसा प्रथम राज्य राजस्थान है कि उसे व्यक्ति को मध्य प्रदेश है कि उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी जाएगी। उस सेकंड स्थिति की बात करता हूँ तो सेकंड पर राजस्थान बताया जाता है कि जब किसी महिला के साथ बलात्कार किया जाएगा, उसमें महिला की मृत्यु होती है, तो उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा का प्रावधान दिया गया है राजस्थान सरकार द्वारा। सेकंड स्थान पर है भारत में। ओके, जब तेजाब से हमला किया जाता है किसी महिला पर, ठीक है दोस्तों, उसमें 10 वर्ष की तो सज़ा दी जाएगी। दूसरी बात, किसी भी सरकारी जो अस्पताल होती है ना, तो उसमें सभी में निःशुल्क उसमें सहायता दी जाएगी, कहने का दवा का। ठीक है, बात करते आगे, महिला का पीछा करना, ताकझा करना अथवा अश्लील हरकतें करने का प्रथम प्रयास जमानती, दूसरी बार उसे गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा। जब कोई महिला है उसका पीछा करता है, ताकझा करता है ना, और अथवा उसे अश्लील हरकतें करता है, यानी कि जिसकी फ़ोटो लेना, कहने का मतलब ये होता है वीडियो बनाना, ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि प्रथम बार तो उसे जमानत के हिसाब से उसे गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरी बार देखा जाता है उसे गैर जमानत वारंट जारी किया जाएगा। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अब वहाँ पर यहाँ हमने पढ़ रहे थे आईपीसी धारा पढ़ रहे थे, भारतीय दंड संहिता पढ़ रहे थे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों भारतीय प्रक्रिया संहिता की बात करते हैं, सीआरपीसी। ठीक है दोस्तों, ये पारित होती है 1973 के अंदर और लागू होती है 1974 में। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों, पीड़िता की तरफ से, आरोपी की तरफ से। ओके, अब ये है ना दोस्तों, इसमें धारा 376 बलात्कार के बारे में बात करेंगे। अब ये है ना, इसमें दंड प्रक्रिया संहिता, इसमें धारा 376 को इंक्लूड किया गया है। वो भारतीय दंड संहिता आईपीसी धारा की बात करते हैं। ठीक, आईपीसी की बात करते हैं तो वहाँ पर जो कि धारा 354 के बारे में बात की जाती थी। ओके, अब वहाँ पर यौन उत्पीड़न के बारे में बात करेंगे धारा 354 के अंदर। अब बलात्कार की स्थिति की बात करते हैं, धारा 376 में बलात्कार के बारे में बात की जाती है। ओके, हम धाराओं को देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर राजस्थान पुलिस के अंदर जब पेपर होता है, इन धाराओं से प्रश्न आता है, तो दोस्तों विशेष रूप से धाराओं को विशेष रूप से ध्यान रखना। ओके, हम धारा 376A पढ़ते हैं। स्त्री की सहमति या बिना सहमति के उसके प्रयोजनों की मृत्यु का भय दिखाकर जबरदस्ती पूर्वक किया गया बलात्कार। जब कोई स्त्री है, उसके प्रयोजनों के बारे में जो उसे भय दिखाया जाता है कि भाई तुम्हारे घर वालों को मैं मार दूंगा, तो इसी स्थिति में उसके साथ बलात्कार की स्थिति करना, ये धारा 376A में रखा गया है। और जो सज़ा का प्रावधान है इसी धारा 376A के अंदर किया जाएगा। ओके दोस्तों, धारा 376B कि पति पत्नी के अलग होने की स्थिति में पति द्वारा पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना किया गया कृत्य
कहने का मतलब ये होता है दोस्तों इसमें कि जब एक पति एक पत्नी अपने आप में अलग अलग रहते हैं और उसके साथ जो कि पत्नी की सहमति के बिना पति के द्वारा किया गया कृत्य के बारे में जो कुछ भी सज़ा का प्रावधान है या कृत्य किया जाता है, जो अपराध किया जाता है, उसको धारा 376 बी में इंक्लूड किया गया है। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं धारा 376 ए बी। धारा 376 ए बी में क्या क्या बताया गया दोस्तों कि 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार की स्थिति की बात करेंगे। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं धारा 377 सी। कोई भी लोक सेवक अधिकारी जेल, रिमांड, अभिरक्षा स्थल, अस्पताल में किसी महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाना, जबकि महिला है ना उसकी इसके अधीन या अभिरक्षा में है। जब कोई महिला है, कोई भी जो कि लोक सेवा के अंदर कार्य करती है या अधिकारी जेल में रिमांड, अभिरक्षा स्थल पर या अस्पताल में वहाँ पर कार्य करती है, उसके साथ यौन संबंध बनाया जाता है, तो उस स्थिति के बारे में धारा 354 की धारा 376 सी के तहत धारा 376 सी के तहत उसके साथ जो कि सर कार्रवाई की जाएगी दोस्तों। आगे बात करते हैं धारा 376 डी। ठीक है दोस्तों, सामूहिक बलात्कार की परिभाषा बताई जाती है कि धारा 376 डी के अंदर सामूहिक बलात्कार की परिभाषा बताई जाती है। और धारा 376 डी ए 16 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं या लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की स्थिति की बात करेंगे। धारा 376 डी ए जो कि 16 वर्ष से कम उम्र की महिला व लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की स्थिति के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों। धारा 376 DB 12 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार। ओके दोस्तों, धारा 376 DB के बारे में बात कर रहे हैं कि 12 वर्ष से कम उम्र की जो कोई भी महिला या लड़की हो उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, वो धारा 376 DB में जोड़ा जाता है। धारा 376 सी की बात करें, विशेष प्रावधान भी किया जाता है। धारा 376 सी में विशेष प्रावधान किया जाता है। धारा 376 धारा 376 ए, धारा 376 डी के अधीन दंडित किया गया अपराधी बल्कि अन्य धाराओं के अपराधों की पुनरावृत्ति करता है, उसको प्रावधान किया गया है। दोबारा देख लीजिए, धारा 376 सी, धारा 376 ई के विशेष प्रावधान क्या है दोस्तों। इसमें धारा 376 ए और धारा 376 डी के अधीन दंडित किया गया अपराधी बल्कि अन्य धाराओं के अपराधों की पुनरावृत्ति करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करते हैं दोस्तों। तो ये क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972। ठीक है, अब जो कि धारा 53 ए क्या है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354 ए, बी और सी और डी और CRPC धारा 376 ए, बी, AB, C, D, DA और DB और E के तहत किसी अपराधी में आरोपित व्यक्ति यह कहकर नहीं बच सकता कि पीड़िता महिला पूर्व लैंगिक है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354 AB और CD, ठीक है, और CRPC धारा 376 AB और AB, A, B और AB और C और D और DA और DB में जो कोई अपराध होता है ना, अपराधी व्यक्ति है, तो यह कहकर नहीं बच सकता कि जो कि पीड़िता है पूर्व लैंगिक है। इस स्थिति में वो नहीं बच सकता है। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहता है दोस्तों। ठीक है, और उसकी धारा जो कि 53 ए कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। बात करते आगे।